हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो बुरी खबर आ रही है उसके बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस महीने 2 नवंबर को पहले तारीख लगी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम को बढ़ाने के बारे में। उसके बाद उसको एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, 3 नवंबर की तारीख लगी। 3 नवंबर को हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर तुषार मेहता, जो कि हमारे देश के वकील हैं, जो कि भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और बहस करनी थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन देके तारीख को आगे बढ़वाने के लिए याचिका दायर करी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायमूर्ति हैं अशोक भूषण जी की बेंच के सामने उन्होंने एक याचिका रखी कि ये जो तारीख है इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो अगस्ता केस में सम्मिलित हैं, उसमें अपने उनकी तारीख लगी हुई थी, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को मान लिया और 5 नवंबर की तारीख दे दी गई, कल की। अब दिक्कत परेशानी क्या आ रही है, मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि तारीख पे तारीख लगती जा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश फाइनल क्यों नहीं आ रहे, एक तरफ क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को मोराटोरियम दिया क्यों नहीं जा रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है, कोरोना की वजह से जॉब काम धंधे ठप हो गए हैं, लोगों की करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई है, चली भी नहीं भी गई है तो भी 50% से कम पे वो काम कर रहे हैं। बहुत से आदमियों की तो आर्थिक स्थिति ऐसी है जिनकी जॉब चली गई और जिनके काम धंधे ठप है पिछले 9 महीने से, उनके पास तो अपने रसोई खर्च चलाने का भी पैसा नहीं है, वो किस्त कहां से पे करेंगे। और इन बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने 54 छाप रिकवरी एजेंट लोगों के पीछे लगा रखे हैं। जब तक मोराटोरियम एक्सटेंड नहीं होगा तो उनको इससे राहत नहीं मिलेगी। जैसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएंगे, मोराटोरियम एक्सटेंड हो जाएगा तो ये 54 छाप रिकवरी एजेंट अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, इनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको ये तंग कर रहे हैं तो आपके अपने लीगल राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब लोगों का सवाल है भाई हो क्यों नहीं रहा, मैं ये समझता हूं, मैं आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में समझाता हूं कि आप किसी भी गांव में या किसी भी शहर में भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं, भगवान ना करे कोई बीमार हो गया तो अगर आपको उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाना पड़ता है, जिसको सामान्य अस्पताल कहते हैं, इंग्लिश में जिसको सिविल हॉस्पिटल में बोलते हैं, वो हर जिले में होता है। वहां पे आप जाएंगे तो क्या होगा, प्राइवेट उससे ज्यादा भीड़ होगी प्राइवेट हॉस्पिटल से। अगर आपको उससे बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पड़ गया तो वहां पे आपकी और भी ज्यादा भीड़ होगी। जैसे हमारे यहां तो चंडीगढ़ पीजीआई है तो वहां सारे स्टेट के आदमी आएंगे, 2 स्टेटों के आ जाते हैं, उधर से पंजाब के भी आ जाते हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां पे पीजीआई भी जरूर होगा तो वहां पे और भी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे देश का जो है एम्स, वो भी सरकारी हॉस्पिटल है। अगर आप वहां पे इलाज करवाना चाहते हैं तो वहां पे तो फिर लाखों की भीड़ होगी, वो सारे देश के आदमी जाके वहां इकट्ठे होने लग रहे हैं अपने इलाज करवाने के लिए। ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में होता है भाई, छोटी लोअर कोर्ट में कम भीड़ होती है, सेशन कोर्ट में ज्यादा हो जाती है, हाई कोर्ट में ज्यादा हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट में तो और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सारे देश के फाइनल डिसीजन वहीं से ही आते हैं। यही कारण है कि तारीख पे तारीख लगती जा रही है। और क्योंकि यह बहुत बड़ा भी केस है, छोटा केस भी नहीं है, सारा देश इसके साथ जुड़ा हुआ है, आम और खास आदमी जुड़े हुए हैं और सारे देश के फाइनल डिसीजन भी वहीं से आने हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक मोराटोरियम की ही तारीख लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और भी बहुत सी तारीखें लगी रहती हैं, इस वजह से भी ये एक्सटेंड हो रहा है। और जो आज दुख भरी एक और खबर अंदर की मेरे पास आ रही है कि जो भारत सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से ये मान लिया गया था, बोल दिया गया था, 23 अगस्त को आदेश आ गए थे रिजर्व बैंक के लोगों को ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा उसको माफ कर दिया जाए, और जिसने 6 महीने की किस्त पे कर दिया
ब्याज के ऊपर ब्याज का जितना डिफरेंस है वो उसको उसके अकाउंट में उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाए और वो 5 तारीख तक दे दी जाए, 5 नवंबर तक। आज 4 नवंबर है, रात 12 बजे 5 नवंबर हो जाएगी 12:01 पे। लेकिन अब तक मेरे पास कोई भी ऐसा बंदे ने किसी ने भी ये नहीं बताया कि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है, कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज होनी की छूट मिलनी थी, अगर उन्हें 6 महीने की या पिछले 8 महीने से कंटिन्यू भर रहा है, 9वें महीने की भी भर दिया, तो उसके अकाउंट में पैसा आ गया। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले जो पिछले महीने 13 और 14 अक्टूबर को जो तारीख लगी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हम 15 नवंबर तक लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंचा देंगे। पर मैं ये समझता हूं अगर 15 नवंबर तक पैसे बचाएंगे तो लोगों की तो काली दिवाली हो जाएगी। 14 अक्टूबर को तो दिवाली है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने ही ज्यादा लोन ले रखे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी, क्रिश्चियनों ने भी, सारी कम्युनिटी ने लोन ले रखे हैं। पर क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, हिंदू कम्युनिटी सबसे बड़ी है, इस कारण हिंदुओं के ही रेशो जो निकालेंगे लोन सबसे ज्यादा उनका ही है। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि कल तक ये पैसे सबके अकाउंटों में आ जाएंगे, पर होपफुली के दिवाली से पहले आ जाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।